माइकल जैक्सन की मौत का असली कारण क्या था? सिर्फ दवाइयां? नासा के एक स्लीप एक्सपर्ट ने कहा अगर वो उस दिन दवाई नहीं भी लेते तब भी शायद वो मर जाते। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग जब सोता नहीं है तो खुद को खाना शुरू कर देता है। तो ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक मेडिकल फैक्ट है। तो क्या आप धीरे धीरे मर रहे हैं? आइए जानते हैं इस नींद की सच्चाई को विस्तार से। माइकल जैक्सन पूरी दुनिया के आइकॉन, लाखों लोग जिनके गानों पर दीवाने, उनके डांस, उनके स्टाइल के दीवाने थे। लेकिन ये सुपरस्टार एक चीज से हार गया अपनी लाइफ में, वो थी नींद की कमी। उन्हें सोने में दिक्कत होती थी। रोज सोने से पहले उन्हें स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स दी जाती थी ताकि उनको अच्छे से नींद आ जाए। रिलैक्सेशन मिलती थी पर रिकवरी नहीं। नासा के स्लीप साइंटिस्ट डॉक्टर चार्ल्स जीसलर ने कहते हैं कि अगर आप रोज सही नींद नहीं लेते हैं तो आपका दिमाग डैमेज सेल्स को रिपेयर नहीं कर पाता है और फिर एग्रेशन में आकर के हेल्दी सेल्स को अपने आप ही नष्ट करना शुरू कर देता है। कह लीजिए कि दिमाग अपने आप को खाना शुरू कर देता है। अब नींद की कमी से होता क्या है आखिर में? क्या आपको मालूम है कि सिर्फ 1 घंटा कम सोने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, गट हेल्थ खराब हो जाती है, इम्यूनिटी गिरने लगती है और सबसे डरावनी बात है ब्रेन खुद को खाने लग जाता है। जी हाँ, मेडिकल रिसर्च में इसे सेल्फ फेगोसाइटोसिस ऑफ ब्रेन सेल्स कहा जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मार्शे जो कि इटली की है, उनकी रिपोर्ट के अनुसार सामने आया है कि जो लोग नींद नहीं लेते हैं उनके दिमाग खुद ही हेल्दी न्यूरॉन्स को खा जाता है, जिससे डेमेंशिया हो सकता है, अल्जाइमर हो सकता है या फिर मूड डिसऑर्डर्स का खतरा बढ़ जाता है। नींद सिर्फ आराम नहीं देती है, वो हमें दोबारा बनाती है। ब्रेन में न्यू सेल्स बनते हैं, पुरानी मेमोरी स्टोर होती है, बॉडी का हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और डैमेज्ड जो भी टिश्यूज होते हैं जो हमारी बॉडी में धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं, सेल्स जो भी हैं उनको ये मरम्मत करती है। नींद इतनी ज्यादा जरूरी होती है। एक स्टडी कहती है अगर आप 24 घंटे नहीं सोते हैं तो आपका फोकस खत्म हो जाता है, आपका मूड इरिटेटेड हो जाता है और बॉडी माइक्रो स्लीप में जाने लगती है, जहां आप कुछ सेकेंड्स के लिए सो जाते हैं बिना जाने। अगर आप 48 घंटे के बाद नहीं सोते हैं, 48 घंटे तक आप उठे भी रहते हैं तो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं। 72 आवर्स तक अगर आप नहीं सोते हैं तो हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। आपको दिखने और सुनने लगता है कि जैसे जो ऐसा ऐसा आपको आवाजें लगने लग जाती है, ऐसा आपको दिखने लग जाता है जो चीज वहां होती ही नहीं है। आप जानते हैं कि जब आप स्लीप कर रहे होते हैं, स्लीप पोजीशन में होते हैं, सो रहे होते हैं एक्चुअल में, तब क्या होता है? तो इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। पहली जो स्टेज है वो होती है N1 लाइट स्लीप। शरीर आराम करने लगता है, दिमाग धीमा होता जाता है। दूसरी जो स्टेज है वो है N2 डीपर स्लीप। इसमें आपका जो हार्ट रेट है वो स्लो हो जाता है, टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगता है। फिर तीसरी जो स्टेज है वो है N3 डीप स्लीप। ये सबसे जरूरी स्टेज होती है, यहाँ पर सेल रिपेयर और ग्रोथ होती है, ब्रेन आपका डिटॉक्स करता है। और जो चौथी स्टेज आती है REM रैपिड आई मूवमेंट, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मेमोरी कंसोलिडेशन में। ड्रीम्स जो भी आते हैं वो इसी में आते हैं और इमोशनल बैलेंस का सबसे बड़ा स्टेज ये होता है। अगर आप बार बार उठते हैं या सोने से पहले स्क्रीन देखते हैं तो ये जो चौथी वाली स्टेज है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप खुद ही देखेंगे कि अगर आप गहरी नींद में आपको अच्छे सपने आ रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपकी 4 स्टेजेस कंप्लीट हो गई हैं। अदरवाइज आपको ये दिक्कत हो सकती है और आप खुद पता लगा सकते हैं कि आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर है। नींद का जो खेल है सिर्फ आलस नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं, कई लोग सोचते हैं कि जो कम सोता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, जो ज्यादा सोते हैं वो आलसी होते हैं। ये 2 ब्रेन केमिकल्स पर चलता है। पहला जो ब्रेन केमिकल होता है वो है मेलाटोनिन। जब अंधेरा होता है तब ये रिलीज होता है, यही आपको नींद देता है। स्क्रीन लाइट इसे दबा देती है। जो ब्लू लाइट होती है जो स्क्रीन की निकल रही होती है वो आपकी नींद को हैम्पर कर देती है। क्यों? क्योंकि ये मेलाटोनिन को रिलीज करने में बहुत ज्यादा रुकावट पैदा करती है, जिससे क्या होता है आपकी बॉडी जो है, आपकी जो ब्रेन है वो प्रॉपर नींद में नहीं जा पाता है। दूसरा जो केमिकल है जो ये पैदा करता है वो है एडेनोसाइन। एडेनोसाइन क्या होता है? दिन भर जागने से बिल्ड होता है। यही आपके शरीर को बताता है कि अब आप थक गए हो, अब आप पूरा दिन उठे हो, अब आप सो जाओ। जैसे ही आप नींद पूरी नहीं करते हैं, एडेनोसाइन का प्रेशर बना रहता है और आप थके रहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो आपको बार बार एक तरह से ये गार्ड कर रहा है, बोल रहा है कि आपकी बॉडी पूरा दिन उठी हुई है, दिन भर आप उठे हुए हो, मेहनत की है, अब आप सो जाओ। लेकिन अगर आप नहीं सुनोगे इसकी तो फिर आप चिड़चिड़े हो जाओगे, धीरे धीरे आपकी स्टेजेस बढ़ती जाएंगी और आपको बीमारी तक हो सकती है। जैसे हमने बताया, अल्जाइमर हो सकता है, मूड डिसऑर्डर हो सकता है, ब्रेन से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। अब आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स बताते हैं, जैसे कि विराट कोहली। एक इंटरव्यू में विराट ने कहा था मेरी परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा हिस्सा है मेरी नींद, इसको मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। उसी तरह से बिल गेट्स,
उन्होंने भी कहा है कि खुद 7 से 8 घंटे की नींद के बिना डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में पहले क्या होता था, एक रिकॉर्ड बनाया जाता था, सबसे ज्यादा जो इंसान नहीं सोया है उसका नाम उसमें रिकॉर्ड में जाता था। जैसे कि रैंडी गार्डनर, जिन्होंने 19 दिन तक नहीं सोकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, और लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इस रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया गया क्योंकि इससे उसकी न्यूरोलॉजिकल हेल्थ पर बहुत ज्यादा बुरा असर बना। और बाद में ये फाइंड आउट किया गया कि स्लीप जो है, वो सोना जो है हमारा, वो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस चीज को हम लोग रिकॉर्ड बना रहे हैं गिनीज बुक में, जो कि औरों के लिए इंस्पिरेशन बनता है, तो हो सकता है कि अगला कोई उसको चैलेंज करने के लिए, जैसे कि इन्होंने 19 दिन तक नहीं सोया, तो क्या पता अगला उसको चैलेंज करने के लिए 20 दिन 25 दिन और उससे ज्यादा दिन की प्रैक्टिस करे। और रिकॉर्ड बनाने के लिए क्या होता है, आपको डेली रूटीन में प्रैक्टिस करनी होती है। तो क्या पता कोई इसी के चक्कर में अपना हेल्थ और ज्यादा बिगाड़ ले डेली प्रैक्टिस करने के चक्कर में, ताकि वो फाइनली इस रिकॉर्ड को तोड़ पाए, जो कि 19 दिन तक नहीं सो करके रैंडी गार्डनर ने बनाया था। तो इसलिए अब उसमें ये रिकॉर्ड है भी नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि नींद को आप कैसे सुधार सकते हैं? क्या कोई टेक्निक है, कोई जादू मंत्र है, कोई छड़ी है जिसकी मदद से आप नींद को सुधार सकते हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको खुद भी नहीं पता लगेगा, आपको आपका पेट खराब रहेगा, बॉडी थकावट रहेगी, आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्यों रहा है। आप प्रॉपर खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन ये आप नहीं समझेंगे कि आप स्लीप नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण ही हो रहा है। तो आपको क्या करना है, रोज आपको एक टाइम पर सोना या जागना है। यानी कि रात को जब आप सो रहे हैं, आपके ब्रेन को पता लगना चाहिए कि ये सोने का टाइम है, मुझे सो जाना है, जो भी आप फिक्स कर रहे हैं। और उठने का टाइम भी आपका फिक्स होना चाहिए। मोबाइल स्क्रीन को 1 घंटा पहले आप रोक दें, यूज नहीं करें। वैसे तो 2-2.5 घंटा बोला जाता है, लेकिन शुरुआत अगर आपसे नहीं हो रही है तो अगर आप क्या करें, आधे घंटे से स्टार्ट करें। रूम टेम्परेचर को ठंडा रखें। 18 से 22 डिग्री सेल्सियस बहुत होता है, क्योंकि गर्म टेम्परेचर में भी नींद नहीं आती है। जिस कमरे में आप सो रहे हैं वहां पर लाइट नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें कि आपका तो फोन बंद है, लेकिन साथ में आपके जो सो रहे हैं उनका भी फोन ऑन नहीं होना चाहिए। टीवी लैपटॉप नहीं ऑन होना चाहिए। डार्क रूम होना चाहिए। फिर दूसरी चीज है कि 2 बजे के बाद दिन में कैफीन नहीं पीनी है, क्योंकि आप कैफीन जो पियेंगे उसका असर 4-5 घंटे बाद तक रहता है। तो आप कैफीन ना पिए, इससे आप क्या होगा, ब्रेन आपका एक्टिव हो जाता है और सोने में दिक्कत होती है। और सोने से पहले आप ये ध्यान रखिए कि ग्रैटिट्यूड जर्नल जरूर बनाएं, जिससे कि आप जो भी आपके साथ अच्छा हुआ है, जिसके प्रति आप आभार दिखाना चाहते हैं, वो आप उसमें नोट डाउन करें। मेडिटेट करें, डीप ब्रीदिंग करें, कम से कम 5 मिनट से आप स्टार्ट करें। ये आपकी जो स्लीप रूटीन होती है उसको कंट्रोल करने में, उसको एफिशिएंट बनाने में बहुत ज्यादा मददगार सिद्ध होगा। और ग्रैटिट्यूड देना तो वैसे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज्यादा कामयाब माना गया है, और आप अपनी सपने की जिंदगी जो है इसे पा सकते हैं अगर आप ढंग से करेंगे। मेडिटेशन जरूर करें, डीप ब्रीदिंग करें, और मॉर्निंग में उठने के बाद भी कम से कम 10 मिनट 15 मिनट जितना आप हो सके अपनी बॉडी को वार्म अप जरूर करें। इसके बाद आपको बस यही ध्यान रखना है कि नींद कोई कमजोरी नहीं है, ये आपके लिए सुपर पावर है। जो नींद पूरी नहीं करता ना, वो खुद के खिलाफ काम कर रहा है। इसलिए आपको नींद पूरी करनी बहुत जरूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद आज रात स्क्रीन बंद करिए, लाइट्स ऑफ करिए, और अपने दिमाग को वो हक दीजिए जो उसका है, एक सुकून भरी नींद। अगर आप भी नींद से जुड़ी इस महामारी से जूझ रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, आई विल फिक्स माई स्लीप। इस वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो रात भर ऑनलाइन रहते हैं, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपकी नींद और जिंदगी दोनों बेहतर हो सके। उम्मीद करते हैं वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।